नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आपने टेसू राजा बीच बाजार कविता को खूब गुनगुनाया और इसका आनंद उठाया। तो बच्चों, चलो अब इस कविता का अर्थ जान लेते हैं। तो बच्चों, टेसू देखिए, चित्र देख सकते हैं आप। ये चित्र है टेसू का और बच्चे इस तरह का टेसू बनाते हैं टेसू के त्योहार में। जी हाँ, टेसू एक त्योहार का नाम भी है जिसमें इस तरह से बांस की 3 डंडियों के ऊपर एक राजा का चेहरा लगाया जाता है जो कि मिट्टी का बना हुआ होता है और उसे रंग करके बच्चे घर घर जाके घूमते हैं और टेसू के बहुत सारे लोकगीत गाते हैं और साथ में चंदा मांगते हैं। तो टेसू राजा बीच बाजार भी एक ऐसा ही लोकगीत है जिसे बच्चे घर घर जाके चंदा मांगते समय गुनगुनाते हैं। तो बच्चों, चलो एक बार फिर से टेसू राजा बीच बाजार इस कविता को पढ़ लेते हैं और साथ में इसका अर्थ जान लेते हैं। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। तो बच्चों, जो टेसू राजा हैं वो गए हैं बाजार में। आप भी जाते हैं ना बाजार में? क्या क्या लेने जाते हैं? बाजार में जो भी आपको चाहिए होता है वो तो मिल जाता है ना? तो टेसू राजा भी बाजार गए हैं और बाजार में खड़े होकर वो क्या ले रहे हैं? वो फल ले रहे हैं। कौन से फल? टेसू राजा अनार खरीदने गए हैं। अब टेसू राजा दुकानदार से कहते हैं, इस अनार में कितने दाने? अब दुकान वाले को कैसे पता होगा कि अनार में कितने दाने हैं? क्या आप पता लगा सकते हैं कि अनार में कितने दाने होते होंगे? तो दुकानदार को तो पता नहीं था, तो दुकानदार जवाब देता है, जितने हो कंबल में खाने। अब टेसू राजा हैरान हो जाते हैं, अरे कंबल में कितने खाने होंगे? तो टेसू राजा दुकानदार को फिर से सवाल करते हैं और पूछते हैं, कितने हैं कंबल में खाने? तो दुकानदार जवाब देता है, भेड़ भला क्यों लगी बताने। तो टेसू राजा पूछते हैं कि कंबल में कितने खाने हैं? तो दुकानदार भी जवाब देता है कि भेड़ को कैसे पता होगा कि कंबल में कितने खाने हैं और वो तुम्हें क्यों बताएगी। तो टेसू राजा फिर थक हार के दुकानदार से प्रश्न पूछते हैं, एक झुंड में भेड़ें कितनी? तो दुकानदार जवाब देता है, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। तो अब टेसू राजा दुकानदार से पूछते हैं कि भेड़ें आपको पता है कि एक साथ समूह में रहती हैं, झुंड में रहती हैं। तो टेसू राजा पूछते हैं कि एक झुंड में कितनी भेड़ें हैं? तो दुकानदार भी जवाब देता है कि गिन लो, जितनी की पेड़ पर पत्तियां हैं उतनी ही होंगी। अब टेसू राजा जो हैं वो फिर से प्रश्न पूछते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते, कि एक पेड़ पर पत्ते कितने हैं? तो दुकानदार जवाब देता है, जितने गोपी के घर लत्ते। तो दुकानदार कहता है कि गोपी के घर जितने कपड़े हैं ना उतने ही होंगे। लत्ते होता है कपड़े। अब टेसू राजा को कैसे पता होगा कि गोपी के घर कितने लत्ते हैं, कितने कपड़े हैं? तो टेसू राजा फिर से सवाल करते हैं, गोपी के घर लत्ते कितने? तो दुकानदार कहता है, कलकत्ते में कुत्ते जितने। तो अब टेसू राजा जी पूछते हैं कि गोपी के घर कितने कपड़े हैं? तो दुकानदार कहता है कि जितने कलकत्ता में कुत्ते हैं ना उतने ही हैं। अब दुकानदार लास्ट में जवाब देता है, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। अब दुकानदार ने सोचा कि टेसू राजा तो इसी तरह पूछते जाएंगे प्रश्न, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। तो दुकानदार भी कह देता है कि एक अनार में 20,23,000 दाने हैं। अब ये बात सच तो नहीं होगी,
आप कभी अनार को खोलकर उसके दाने गिनना, 20,23,000 तो कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि उसमें अनगिनत दाने होते हैं। तो इसलिए टेसू राजा को ऐसे ही बहलाने के लिए दुकानदार कहता है कि एक अनार में 20,23,000 दाने हैं। तो टेसू राजा जी तैयार हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं, टेसू राजा कहीं पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो टेसू राजा बुलाते हैं दुकान वाले को, चलो चलो कोई बात नहीं, मुझे तुम 4 अनार दे दो। तो वो दुकानदार से 4 अनार खरीद लेता है। बच्चों, इस कविता में हमने देखा कि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे पेड़ के पत्ते, आपके दोस्त के घर में लत्ते कपड़े, कलकत्ते में कुत्ते। तो ये सारे जो हैं इन्हें हम गिन नहीं सकते। पर जैसे कुछ चीज़ें हैं, आपके पास पेंसिल, आप गिन सकते हो ना कितनी पेंसिल्स हैं। आपके हाथ की उंगलियां। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बिल्कुल नहीं गिन सकते, जैसे कि आसमान के तारे। तो अब आपकी बारी है कि आप कुछ चीज़ें पता करो जिन्हें आप गिन सकते हैं, और ऐसी चीज़ों के बारे में भी पता करो जिन्हें आप बिल्कुल नहीं गिन सकते। मुझे आशा है कि आपको ये कविता बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।